गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नया टॉपिक को जानेंगे। फिजिक्स में हम लोग आज प्रत्यास्थता के बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग इंग्लिश में इलास्टिसिटी कहते हैं। ठीक है, प्रत्यास्थता क्या होता है? प्रत्यास्थता एक किसी वस्तु पर कोई हम बल लगाते हैं तो वो वस्तु अपने आकार तथा आकृति में परिवर्तन कर लेती है, और जैसे ही वो बल को हम लोग हटा देते हैं वो वस्तु अपनी पूर्व अवस्था में अपनी पूर्व आकार या आकृति को फिर से प्राप्त कर लेती है। इस गुण को हम लोग प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है, यानी उदाहरण के माध्यम से हम लोग देखेंगे। पहले इसका हम लोग डिफिनीशन परिभाषा को देखें। ठीक है, प्रत्यास्थता पढ़ने से पहले एक बल के बारे में जानेंगे, जिसे हम लोग विरूपक बल कहते हैं। एक प्रकार के बल ही हैं, लेकिन यहाँ पर इसको हम कहेंगे विरूपक बल। ठीक है, यानी विरूपक बल किसी वस्तु के आकार अथवा आकृति में परिवर्तन लाने वाले बल को विरूपक बल कहते हैं। मतलब कि कोई वस्तु है और वो कोई बल हमने उस पर आरोपित कर दिया। ठीक है, तो वो वस्तु के आकार, जैसे गोल था तो चपटा हो गया, लंबा था तो गोल हो गया, तो उसके आकार या उसके आकृति में परिवर्तन हो जाता है। उस बल को ही हम लोग कहते हैं विरूपक बल। ठीक है, आगे हम लोग अब जानेंगे प्रत्यास्थता के बारे में। ठीक है, प्रत्यास्थता। ठीक है, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर बाह्य बल, पदार्थ का वह गुण जिसके कारण पदार्थ पर बाह्य विरूपक बल लगने पर, यह इसका विरोध करता है एवं बल को हटा लेने पर पदार्थ अपने मूल अवस्था एवं आकार को प्राप्त कर लेता है। पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। ठीक है, जैसे स्टील, रबर, स्प्रिंग, हवा भरा हुआ गुब्बारा इत्यादि। ठीक है, प्रत्यास्थता क्या होता है? कोई पदार्थ है या कोई वस्तु है, उस पर हम कोई अपने से एक बल आरोपित करते हैं, यानी उसका नाम क्या पड़ जाएगा जी? विरूपक बल पड़ जाएगा। ठीक है, जैसे कोई ये वस्तु है, कोई वस्तु ये है और इस पर हमने कोई बल लगा दिया। ठीक है, विरूपक बल लगा दिया। ठीक है, तो वस्तु की मूल अवस्था जो है इसमें परिवर्तन हो जाता है। मतलब इसके आकार जो है लंबा है तो गोल हो जाएगा या चिपटा हो जाएगा, आकार और आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, और जैसे ही हमने इस बल को हटा दिया तो वस्तु पूर्व अवस्था को प्राप्त करती है। वस्तु पूर्व अवस्था को ही प्राप्त कर लेती है। ऐसे पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। मतलब पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता कहते हैं। मतलब कि एक बल हमने आरोपित किया तो इसके आकार आकृति में परिवर्तन हो गया। जैसे ही हमने बल को हटा लिया तो ये वस्तु अपने पूर्व की अवस्था में, मतलब कि पहले वाली अवस्था में आ गई। तो इस गुण के, पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्थता कहते हैं। क्या कहते हैं जी? प्रत्यास्थता कहते हैं। जैसे आप लोग कल्पना कीजिए, स्टील है या स्टील की कोई स्प्रिंग है, उसको हम लोग दबाते हैं तो दब जाता है, आकार में क्या, आकृति में उसको परिवर्तन हो गया। जैसे ही बल को हम हटा लेते हैं तो वो क्या, पहले जैसे आकृति में, आकार में, फिर से पहले वाले आकृति आकार में आ जाता है। तो वस्तु के इस गुण को हम लोग प्रत्यास्थता कहते हैं। जैसे रबर को हम लोग खींच दिए या कंप्रेस मतलब दबा दिए। ठीक है, फिर अपने बल को हटा लिए तो क्या होगा, पहले वाला अवस्था में आ जाता है। फिर हवा भरा गुब्बारा है, जैसे देखते हैं कि आप लोग बर्थडे मनाते हैं तो आप हवा भरा गुब्बारा यूज करते हैं, तो क्या उसको दबाते हैं तो क्या होता है, चिपटा हो जाता है। फिर उसको बल हटा लेते हैं अपने तो क्या होता है, पहले जैसा गोल हो जाता है। तो ये किस गुण का होता है? ये पदार्थ जो है, जो रबर है, स्टील है, स्प्रिंग है, हवा भरा गुब्बारा है, उसमें क्या है, लचीला, मतलब कि इलास्टिसिटी है, मतलब प्रत्यास्थता का गुण छुपा है। जैसे ही हम लोग बल लगाते आरोपित करते हैं तो उसके आकार और आकृति में परिवर्तन आ जाता है। ठीक है,
और एक चीज नोट में पूछता है कि जो पदार्थ है यानी कि जो वस्तु है उसमें सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थता गुण मतलब प्रत्यास्थता गुण किसमें पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा स्टील में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्टील में पाया जाता है। तो सबसे अधिक प्रत्यास्थता वस्तु स्टील की होती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग कि इसमें स्प्रिंग है। देखिए हमने इसको क्या किया, बल लगाकर नीचे खींच दिया, क्या होगा, फैल गया, मतलब इसके आकार आकृति में परिवर्तन आ गया। जैसे ही बल को हमने छोड़ दिया फिर पुनः अवस्था में आ गया। ठीक है, ये किस गुण के कारण हुआ? तो प्रत्यास्थता के गुण के कारण हुआ। ठीक है, प्रत्यास्थता के गुण के कारण हुआ। ठीक है, इसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग प्रत्यास्थता चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, पढ़ना है आगे को सुघटता। ठीक है, सुघटता प्लास्टिसिटी, वे पदार्थ जो विरूपक बल के प्रभाव में अपने आकार अथवा आकृति में परिवर्तन कर लेता है। मतलब कि वे पदार्थ जो विरूपक बल के प्रभाव में अपना आकार अथवा आकृति में परिवर्तन कर लेता है, परंतु बल हटने के बाद भी यह अपनी पूर्व परिवर्तित अवस्था में ही पड़े रहते हैं। परंतु बल हटने के बाद भी ये अपनी परिवर्तित अवस्था में ही पड़े रहते हैं और पूर्व वाले अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसे ही सुघट्य पदार्थ कहते हैं। इसे ही सुघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे गीली मिट्टी मतलब गीला हुआ मिट्टी, गुथा हुआ आटा, प्लास्टिक, कांसा इत्यादि। हमने बताया सुघटता के बारे में। वे पदार्थ जिस पर विरूपक बल हम लोग आरोपित करते हैं, मतलब कोई पदार्थ है उस पर हम लोग विरूपक बल आरोपित करते हैं और उसके आकार अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाता है। आकार अथवा आकृति में परिवर्तन हो जाता है, परंतु बल हम लोग हटा लेते हैं तो वो वस्तु अपनी पहले की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाती है, अपनी पूर्व की अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाती है। तो इसे ही सुघट्य पदार्थ कहते हैं। जैसे आप लोग देखे हैं गीली मिट्टी है, उसको हम लोग क्या करें, एक विरूपक बल आरोपित करते हैं। जैसे गीला साना हुआ मिट्टी है, उस पर एक हम लोग अपने हाथ से कोई बल लगा दिए, विरूपक बल लगा दिए। ठीक है, तो क्या होता है, गीली मिट्टी क्या होता है, चिपटी हो जाती है। और जैसे ही हम लोग उस पर से बल हटा लेते हैं तो वो चिपटी की चिपटी ही रहती है, मतलब कि पहले वाले अवस्था में नहीं आ पाती है, आ पाती है। तो उसे ही हम लोग सुघट्य पदार्थ कहते हैं, सुघटता कहते हैं। उस गुण को हम लोग सुघटता कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं गुथा हुआ आटा। जैसे घर में हम लोग किचन में, ठीक है, क्या होता है, आटा साना जाता है। तो आटा सानने के बाद क्या होता है, जैसे ही आटा को हम लोग जिस तरह विरूपक बल आरोपित करते हैं, मतलब दबाते हैं, तो वो क्या होता है, चिपटा हो जाता है। लेकिन हम उस बल को फिर हटा लेते हैं तो वो आटा गोल नहीं रह पाता होगा, क्या चिपटा रहता है। मतलब पहले गोल था, विरूपक बल हमने लगाया तो वो चिपटा हो गया, फिर हमने विरूपक बल उसको हटा दिया, फिर भी वो चिपटा है। मतलब क्या है, गोल नहीं हो पा रहा है, मतलब कि पूर्व की अवस्था को नहीं प्राप्त कर पाता है। तो उसे ही सुघट्य पदार्थ कहते हैं। ठीक है, जैसे प्लास्टिक भी है, कांसा भी है, ठीक है, इत्यादि। अब आगे हम लोग भंगुर के बारे में जानेंगे। ठीक है ना, भंगुर वे पदार्थ जिस पर किसी बाह्य बल को आरोपित करने पर वह चूर चूर हो जाता है, उसे हम लोग भंगुर पदार्थ कहते हैं। जैसे कि कोई पदार्थ है, उस पर हम लोग कोई बाह्य बल लगाया, कोई बल आरोपित किया, मतलब उस पर लगाया, ठीक है, करने के बाद वो क्या हो गया, चूर चूर हो गया, मतलब टूट गया, ठीक है, चूर चूर हो गया, ठीक है, उसे हम लोग भंगुर पदार्थ कहते हैं। जैसे शीशा देखते हैं ना, कोई बल तुरंत आरोपित करने से क्या होता है, टूट जाता है, टूट जाता है, चूर चूर हो जाता है ना। लकड़ी है, उसको भी हम लोग क्या है, कोई बाह्य बल लगाते हैं तो टूट जाता है, ठीक है। कुछ देखिए क्या होता है लकड़ी में ना, कि कोई बल लगाते हैं तो कुछ देर तक लपक जाता है, ठीक है, फिर
कुछ देर तक लपक जाता है, और उस बल को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं तो क्या होता है, लकड़ी टूट जाता है। तो उस वही क्या है, बाह्य बल, मतलब ज़्यादा बल लगाने का क्या, बाह्य बल, ठीक है। और लकड़ी टूट गया तो क्या, किस गुण का, तो भंगुर के कारण, ठीक है। टाइल्स है, जैसे घर में हम लोग टाइल्स लगाते हैं तो वो है, ठीक है। खली चौक है, जैसे हम लोग बोर्ड पर सर लिखते हैं खली चौक से, तो क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। थोड़ा सा लिखते हैं, थोड़ा सा नामा पर क्या होता है, लिखते हैं लिखते 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 हैं और बाद में देखते हैं कि टूट जाता है। तो किस है, किसके गुण कारण जी, तो भंगुर, ठीक है। जैसे सूखी मिट्टी का ढेर, देखे हैं सूखी मिट्टी का ढेर क्या होता है, थोड़ी सा दबाते हैं तो क्या होता है, पाउडर की तरह हो जाता है, मतलब दब जाता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है, ठीक है, चूर चूर हो जाता है इत्यादि। अब हम लोग प्रत्यास्थ सीमा के बारे में जानेंगे। क्या है जी, प्रत्यास्थ सीमा, है ना जी। कोई सीमा होता है, ठीक है, मतलब कि कोई ऐसा बिंदु जहाँ पर उसका अंतिम पॉइंट, ठीक है, उसी को जैसे देखिए उसका प्रत्यास्थ सीमा का परिभाषा देते हैं, किसी पदार्थ पर विरूपक बल लगाए जाने की वह सीमा, किसी पदार्थ पर विरूपक बल लगाए जाने की वह सीमा जिस पर उस पदार्थ की प्रत्यास्थता समाप्त हो जाती है, उस अधिकतम बल को वस्तु की प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं। जैसे देखते हैं कि हम लोग कोई रबर लेते हैं और उसको इसको खींच दिए, ठीक है, इतना खींच दिए, कोई रबर लिए इतना खींच दिए, और इससे ज़्यादा अधिकतम बल लगाएंगे, इससे ज़्यादा अधिकतम बल लगाएंगे तो रबर क्या हो जाएगा, बीच से टूट जाएगा, बीच से टूट जाएगा, ठीक है। तो वो अधिकतम बल मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, इससे ज़्यादा अगर रबर को खींचेंगे, आरोपित बल लगाएंगे तो वो टूट सकता है, मतलब वो अधिकतम बल जहाँ तक वो ना टूटे, ठीक है, उसी ही अधिकतम बल को वस्तु की प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं। अगर उससे ज़्यादा बल हो जाएगा तो क्या होता है, टूट जाता है, क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग प्रतिबल विकृति के बारे में जानेंगे। और सबसे पहले एक जरूरी बात कि आप लोग ये जो बोर्ड पर लिखवाए हैं प्रत्यास्थ, उसके परिभाषा, उसके उदाहरण जैसे चित्र, सुघटता, भंगुर, इसको आप लोग नोटबुक पर यानी कि कॉपी पर नोट कीजिए, क्योंकि जब क्लास ऑफलाइन चलेगा तो हम इन बातों को नहीं लिखवाएंगे। कहिएगा आप लोग तो हम इन बातों को समझा देंगे फिर से, लेकिन लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि हम लोग का सिलेबस पढ़ना, सिलेबस के अनुसार चलना जरूरी है और टाइम भी कम है। हम लोग का टाइम के अनुसार वैकेंसी क्या परीक्षा होता है, तो हम लोग इस बातों को ध्यान में रखना है। और साइंस का भी चैप्टर पढ़ना है और एसएसटी का भी चैप्टर पढ़ना है, जैसे हिस्ट्री, भूगोल, है ना जी, ये सब भी, संविधान, ये सब भी पढ़ना है। तो इन बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग को कोर्स भी टाइम पर ख़त्म करना है, इसीलिए हम लोग यूट्यूब पर आए, ठीक है। और आगे हम लोग प्रतिबल और विकृति दोनों के बारे में जानेंगे, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगा, कोई बात समझ में नहीं आएगा तो सर के व्हाट्सएप ग्रुप, मंटू सर के व्हाट्सएप ग्रुप पर आप कोई कमेंट कर कर कोई क्वेश्चन या कोई डिफिनीशन के बारे में फिर से पूछ सकते हैं, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं।